अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। लास्ट क्वेश्चन जो है, पहले दो क्वेश्चन हमने पहले दो लेक्चर्स में कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। बहुत आसान है, जैसे आपने पीछे दो क्वेश्चनों को अटैम्प्ट किया है। ये जो दो पार्ट्स यहाँ पे मेंशन, इसमें से ये वाला पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और ये वाला पार्ट सम टाइम जो है पेपर में लॉन्ग पार्ट में भी आया हुआ है। तो है ये शॉर्ट ही, लेकिन ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। ये दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जब दोनों को इस इक्वेशन का रूट्स कह दिया गया तो आपका पहला काम जो है वो रूट्स का जो है वो सम फाइंड आउट करना है और रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। मींस के सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, उर्दू में रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल ज़रब आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, जो कि आपने लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आप लोगों ने देखनी है। तो सबसे पहले आप मेंशन करके अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चेक करें यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को मिलती है अल्फ़ा प्लस बीटा की सिंस अल्फ़ा बीटा are the roots of lx square plus mx plus n is equal to 0। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया कि अल्फ़ा बीटा मसावात lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इज इक्वल टू 0 के रूट्स हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, रूट्स का मजमूआ मीन्स के सम ऑफ द रूट्स कैलकुलेट करना और उसका फार्मूला आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू जो है वो आपके पास है, इसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो ये जो एल है ये आपके पास ए की वैल्यू, एम आपके पास पॉजिटिव एम जो है ये बी की वैल्यू और पॉजिटिव एन आपके पास सी की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, मीन्स कि आपके पास माइनस एम ओवर एल। फिर इसके बाद आपको चाहिए रूट्स का हासिल ज़रब। ये आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास अल्फ़ा बीटा और वो किसके इक्वल है, सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास एन है और ए की वैल्यू आपके पास एल है। ये कैलकुलेशन आप लोगों ने मुकम्मल कर ली है इन जर्नल, जो कि इन दोनों पार्ट्स के अंदर कॉमनली यूज़ होनी है। अब आप अपना फर्स्ट पार्ट लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर, जो फर्स्ट पार्ट है, फिर इसको कैंसिल करके सेकंड आप लिख लीजिएगा। लेकिन वो ये इतना पोर्शन जो आप लोगों ने किया है ये इन दोनों का कॉमन है, जो कि आपने करना ही करना है यहाँ पे। नाउ अब आप पार्ट नंबर जो है 1 करने लगे हैं, यानी कि उर्दू में लिख लेंगे अब अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा का क्यूब, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जबकि आपके पास तो ये दो वैल्यू जो है ना अल्फ़ा प्लस बीटा की, ये वाली वैल्यू गिवन है और इधर से आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की ये वैल्यू गिवन है। इस वाले रिजल्ट को इन दो फॉर्म्स में आप लोगों ने चेंज करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो फिर ही आप यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इस वाले पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, छोटी पावर्स कॉमन आ जाती हैं। इधर अल्फ़ा क्यूब है, इधर अल्फ़ा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप अल्फ़ा स्क्वायर जो है ये अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ गया। बीटा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब में से बीटा स्क्वायर जो है अल्फ़ा स्क्वायर के साथ बीटा स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के आगे इन दोनों में से जब आपने ये दो चीज़ें निकालनी है तो बाकी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फ़ा बचा। इधर से आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर में बीटा क्यूब में से जब अल्फ़ा बीटा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आपके पास बीटा बचेगा। तो इससे नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, इसे आप होल फॉर्म में लिख लें, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर और आगे इसे अल्फ़ा प्लस बीटा ही रहने दें। अब आपके पास ये जो फॉर्म जिसकी हमें ज़रूरत थी, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, वो चेंज हो गई, जो कि दो रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट जो है ये आपके पास n ओवर l इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास माइनस m ओवर l, इसका स्क्वायर आप लेंगे तो ये n स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर आ जाएगा माइनस m ओवर l। और जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो नंबर्स हैं रैशनल फॉर्म में, n स्क्वायर माइनस m से मल्टीप्लाई को माइनस शुरू में आ जाएगा तो लिखा जाएगा n स्क्वायर और m l स्क्वायर l से मल्टीप्लाई होके l का क्यूब आ जाएगा। तो ये आपके पास आपके इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर जो है 2, उसे देखें आप। उसके लिए आपको इसे रेज करना पड़ेगा।
अब आपके पास पार्ट नंबर 2 जो है वो कुछ यूं है, 1/α² प्लस 1/β²। इसका एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा α² β², ये इधर शिफ्ट हो जाएगा β² आ जाएगा और ये इधर शिफ्ट होके α² आ जाएगा। इसे आप रीअरेंज करके लिख लें, β² प्लस α² को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, α² प्लस β² डिवाइडेड बाय अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर। इससे नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ये जो बटे वाली रकम है, जैसा कि ये देखें आपके पास एक नंबर है 2/3, तो आप इसको 1/3.2 डॉट किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप लोग कर सकते नहीं बल्कि कन्फर्म है कि करते हैं हम लोग, डेफिनेटली नंबर सिस्टम में ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज़ होता है, जिसे आप वन साइड करें यहाँ पे 1/α का होल स्क्वायर, आगे यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें स्क्वायर, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में α² और β² जो कि आप इसी एक्सरसाइज के ऊपर वाले क्वेश्चनों में आप लोगों ने सीख लिया कि α² β² को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α β। तो वैल्यू यहाँ पे आप पुट अप कर लें, यहाँ पे इधर ऊपर कर लेते हैं 1/α वो है n/l इसका स्क्वायर, इधर आपके पास क्या आ जाएगा -m/l इसका होल स्क्वायर -2n/l, फिर यहाँ पे ये बटे में ऐसे 1/n²/l², फिर यहाँ पे ऐसे -m का आ जाएगा पॉजिटिव m²/l² -2n/l। यहाँ पे देखें इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर लेंगे, l²/n² में चेंज हो जाएगा, और इधर आपके पास l² एलसीएम ये इसी पे डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ शिफ्ट हो जाएगी। l को जब इस पे डिवाइड करेंगे यानी कि l² डिवाइडेड बाय l, तो l इसकी पावर से कैंसिल होकर l आएगा, l जो है वो -2n से मल्टीप्लाई होकर -2nl हो जाएगा, तो l² से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m² -2nl डिवाइडेड बाय आ जाएगा n²। तो आपके पास आपके इस वाले पार्ट का सल्यूशन। तो स्टूडेंट इसके साथ आप लोगों की एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो गई है। इस एक्सरसाइज को आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें और इंशाल्लाह आप लोगों को इस एक्सरसाइज को करने से फ़ायदा होगा। आपका एमसीक्यूज़ भी यहाँ पे बन सकता है और आपका कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में से आ सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।